गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। ये नाउन के पहले लगते हैं और इनको हम निर्धारक कहते हैं हिंदी में। जैसे कुछ, थोड़ा, है ना, कुछ नहीं, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये डिटर्मिनर्स होते हैं। तो लेट्स स्टडी, लेट्स लर्न हाउ वी कैन यूज़ देम इन आवर फिल इन द ब्लैंक्स। डिटर्मिनर्स जो हैं वो हमेशा नाउन के पहले लगते हैं और नाउन भी दो प्रकार की होती हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो इसका हमको पहले नॉलेज होना चाहिए कि जिसके पहले हम डिटर्मिनर्स यूज़ कर रहे हैं वो नाउन कैसी है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब काउंटेबल नाउन क्या होती हैं, जिनको गिना जा सकता है, जैसे बुक्स है, पेन, पेंसिल, इन जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं, और जिनको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, शुगर, जिनके आगे भी मात्रक लग जाता है वो सारी जो नाउन है वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। तो चलिए पहला डिटर्मिनर हम देखते हैं, सम वर्सेस एनी। अब जो ये सम है, सम और सम का मतलब होता है कुछ। लाइक सम जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, जैसे आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम पेन, आई हैव सम पेंसिल्स। मतलब कुछ थोड़ी चीज़ यदि थोड़ी मात्रा में है और वो काउंटेबल है तो हम उसको पॉजिटिव के सेंस में यूज़ करेंगे। और एनी जो है ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, जब कुछ भी नहीं होता तब हम यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट हैव एनी बुक्स, I don't have any pencils, I don't have any pen, right? So ये नेगेटिव और पॉजिटिव का हमको अनुमान लगाना अगर हमें है तो हम सम और एनी का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा डिटर्मिनर है मच वर्सेस मैनी। अभी जो मच है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। मैंने बताया था आपको अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, जैसे मिल्क, शुगर, वाटर, ऑयल, हनी, मनी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स में हम मच का यूज़ कर सकते हैं और मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के आगे करते हैं, जैसे बुक्स, फ्रेंड्स, कार्स, एट्सेट्रा। इसके बाद में अगला हमारा डिटर्मिनर है अ लिटिल और लिटिल वर्सेस अ फ्यू और फ्यू। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसको समझने के लिए इतना ध्यान रखना है हमको कि जब लिटिल के आगे अ लग जाता है, मतलब कुछ चीज़ थोड़ा मात्रा में है लेकिन चीज़ है, स्मॉल अमाउंट है लेकिन बट इनफ यूज्ड, लेकिन हम उसको इनफ पर्याप्त है वो हमारे लिए, स्मॉल अमाउंट में है लेकिन पर्याप्त है, और ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है अ लिटिल। ठीक है, देयर फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग, मतलब कुछ है। और लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। जैसे यदि ग्लास में पानी है और हम उस पूरे पानी को, पूरा ग्लास आप उल्टा कर दीजिए, वो पानी, सब पानी नीचे गिर गया। अब आप उस ग्लास को सीधा करिए तो कुछ बूंदें बचेंगी, तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज़ लिटिल वाटर लेफ्ट। लेकिन अगर एक या दो घूंट पानी है तो हम बोलेंगे देयर इज़ अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अ फ्यू और फ्यू, इन दोनों के लिए फ्यू भी वही उसी तरह से यूज़ होता है, स्मॉल नंबर के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये काउंटेबल के साथ होता है। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ होगा और अ फ्यू जो है और फ्यू ये काउंटेबल के साथ होगा। तो अ फ्यू फिर से हमको क्या बताएगा कि स्मॉल नंबर में है लेकिन पर्याप्त है। ठीक है ना, जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टुडे, मतलब कुछ स्टूडेंट्स आए थे। और फ्यू का मतलब, अगर फ्यू यूज़ हो रहा है मतलब ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, और इसका मतलब लगभग या ऑलमोस्ट नन। जैसे हम बोलें कि फ्यू पीपल केम, मतलब कि मतलब यदि 50 आने थे तो एक ही आया है, तो फ्यू पीपल केम। अ फ्यू आंसर्स वर करेक्ट सो दैट ही कुड गेट पासिंग मार्क्स, उसको पासिंग मार्क्स मिल पाए क्योंकि अ फ्यू आंसर्स वर करेक्ट, उसके कुछ आंसर सही थे। लिटिल के एग्जाम्पल देख लिए, वी हैव अ लिटिल मिल्क लेफ्ट, मतलब इतना है कि चाय बनाई जा सकती है। देयर इज़ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन टी पॉट, मतलब कि दूध बिल्कुल भी नहीं है, एक
या आधा सिप है जिससे कि कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। अगला डिटर्मिनर हमारा ईच वर्सेस एवरी। ईच मतलब होता है हर एक की, प्रत्येक की बात जब हम करते हैं तब हम ईच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज़, हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को प्राइज़ मिला। और एवरी का मतलब होता है जब हम ऑल टुगेदर पूरे की बात करते हैं, जैसे कि हर एक बच्चे को क्लास अटेंड करनी चाहिए, एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द क्लास। जब सभी की बात होगी तो एवरी, और जब प्रत्येक एक एक की बात होगी तो ईच। अगला डिटर्मिनर हमारा आइदर और नाइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, जैसे आइदर रोड विल टेक यू देयर, मतलब दो रोड जा रही हैं सामने से तो कोई सी भी रोड आपको वहाँ पर ले जाएगी जहाँ आपको जाना है। और नाइदर का मतलब होता है नॉट वन नॉट द अदर, ना तो ये ना वो। ठीक है, जैसे नाइदर आंसर इज़ करेक्ट, मतलब तुम्हारा ना तो ये आंसर करेक्ट है ना वो आंसर करेक्ट है। अगर दो आंसर की बात हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि ना तो ये और ना वो, मतलब नाइदर आंसर इज़ करेक्ट, दोनों में से कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है।